बोलिए सद्गुरुदेव की साहब। मैं अक्सर 32 संतों का जिक्र करता हूँ। उन सब ने साहब की गाथा गाई है। उनमें गुलाल साहब भी थे। ये गाजीपुर के थे और 19वीं शताब्दी या 1800 कुछ में इनका जन्म हुआ। सत्य शब्द गुण गाय के संतन प्राण आधार। देखिए, आप सिर्फ एक चीज पर गौर करें, इन सब महापुरुषों की वाणी में साहब का नूर झलक रहा है। अगम अगोचर दूर हैं को न पावत पार। अगम जिसकी गम्य न, अगोचर गो इंद्रियों से जो नहीं जाना जा सकता है। उठत तरंग दसहुदशा भांति भांति के राग। देयर आर 70 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जस्ट हारमोनियम, तबला, ढोलक, किंचिन, चिमटा, डफली आदि। ये 70 राग हो रहे हैं अंदर में। बिन पग नाच नचायो बिन रसना गुण गाय। ये उस अवस्था की बात बोल रहे हैं जब आप एकदम बंकनाल में प्रवेश कर जाते हैं। सुखमन के घर राग सुन मंडल लिवलाए। नानक ये मन थिर भया अब कतहु न जाए। अब साहब यहां क्या कह रहे हैं? मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। ज्ञान ध्यान तहमा नहीं, सहज स्वरूप अपार, अत्यंत सहज। जन गुलाल दिल से मिलो सोई कंथ हमार। आश्चर्य ये है, ये गुलाल साहब क्षत्रिय कुल के थे और बुल्ले शाह के शिष्य थे। बिन जल कमला बिकसऊ बिना भवर गुंजार। वहां कमल बिना जल के कमल है। अब यहां साहब क्या करें? बिना सीप जाए मोती उपजे, बिन मुख बैन उचारा। ये पूरी झलक, ये पूरा अध्यात्म का नूर लाने वाला साहब प्रथम संत सद्गुरु हैं। चौथे लोक की बात उन्होंने कही। विविध मतांतर अपना अस्तित्व स्थापित करके अब कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी ने कहा। मुझे अपेक्ष नहीं है, सिर्फ एक जानकारी दे रहे हैं। नाना मत मतांतर अपने अपने लेवल अलग से लगा रहे हैं, जबकि मटेरियल साहब का है। ना भी कमल ज्योति जगे त्रिवेणी उजियार। अब देखिए, त्रिवेणी उजियार कह रहे हैं। इंडा पिंगला सुषमना। लोग जाकर के सीधा इलाहाबाद पहुंच जाते। सुखमन सेज बिछावऊं पोढ़ है प्रभु हमार। पोढ़ने का मतलब सोना। सुरत निरत ले जावहूं दसों दिशा के द्वार। पुलकित पुलकित मन लेऊ आवागमन निवार। अब यहाँ कह रहे हैं आवागमन निवारण हो जाता है वहाँ। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई। हम मरना किसी को आया ही नहीं। ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो। अगर उस तरह का मरना सीख जाए तो फिर दोबारा मौत नहीं होगी। वो क्या भाई, मौत के टाइम पर यमराज प्राण ही तो निकालते हैं ना, यही तो मौत है। मृत्यु क्या है?
प्राण और शरीर का वियोग। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, धीमर जाल डाल का करिए जब मीने हो गया पानी। अगर मछली को पानी बनने की कला आ गई तो धीमर उसे पकड़ नहीं सकता है। यहां साहब फिर कह रहे हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावं पूर्ण परमानंद। तय बात है कि मृत्यु के समय यमराज प्राणों को ले गया। प्राणों में आत्मा है और आत्मा को प्राणों से ही निकालना है। आत्मा में यमराज हाथ नहीं डाल सकता, आत्मा पकड़ से बाहर है। आत्मा प्राणों से प्रेम कर रही है। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, सांस सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। कल यूक्रेन में मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा था, एक सत्संगी ने वहाँ का ही है, मुझसे पूछा ध्यान की स्टार्ट कहाँ से करें। मैं कहा गुरु सुरती से स्टार्ट, वहाँ से करो, सुमरन से करो। जन गुलाल तह भायो जम का करे हमार। वाह, बोला मैं वहां जाता हूं, जम मुझे नहीं पकड़ सकता वहां। मन पवना जीतो जब है, और मन और पवन कह रहे इनको जीत लेना। मन पवना जब एक हो तो अगम पंथ लखा है। कहीं मैं पुनः हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात इस प्रसंग में पुनः उच्चारण करता हूँ, साहेब के अलावा कोई बोल नहीं सकता है। नूना दास कबीर ने बचा कुछा वो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। अध्यात्म जगत की जो भी चीज़ें थी साहब ने बोली। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ मैं अभी हूँ रांजड़ी में, इस समय यहाँ बहुत तेज़ शीतलहर चल रही है। वजह यहाँ से डोडा किश्तवाड़ की पहाड़ियाँ एयर डिस्टेंस 25-30 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा दूर नहीं है। हिमालय की श्रृंखला लगभग 3000 कुछ 100 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 200 मील है ओनली, यानी 300 किलोमीटर के आसपास है। बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। ये साइबेरिया में ही पामीर पर्वत है। इस पामीर पर्वत का उल्लेख शास्त्रों में भी आता है। पामीर पर्वत की जहाँ गांठ है, वो एक गांठ वहाँ से चली है साइबेरिया से, एक चली गई पश्चिम की तरफ, एक आ गई उत्तर पूरब की तरफ। वो जो उत्तर पूरब की तरफ आई वो हिमालय कहलाती है। जैसे एक पेड़ की मोटी शाखा, इस तरह हिमालय खुद पर्वत नहीं है, वो पामीर पर्वत की एक शाखा है, बहुत विशाल है। सेठ सुहावन जगर मगर जीव मिला सतनाम। देखिए सतनाम का उल्लेख आ रहा है। जिन्हें गुरु विचार ले सोई गुरु हमार। यहाँ गाजीपुर में पूर्वी भाषा भी चलती है। जन गुलाल सत बोल ही झूठ पर है संसार। दृष्टि पदार्थ फरल सोई सहज के पड़ले धमार। अति अद्भुत यह देख ले पुलक पुलक बलिहार। वो कहन सुनन से न्यारा है। एक अद्भुत संरचना है वहाँ, जिसकी उपमा संसार में नहीं मिलती है।
बर्तन वरण आवही कोटि चंद्र 26 बार, बार कहते हैं एक रोम को, कह रहे करोड़ों सूर्य चंद्रमा, इसको साहब कह रहे कोटिन चंद्र उदय जो हुई, ऐते ही कोटिन सूर्य उदय जो हुई, ऐते ही पुन चंद्र लखोई, पुरुष रोम सब एक न हुई, ऐसा पुरुष दी जा रहा है। देखिए वो सब चीज़ें यहाँ आ रही है, पूरा पूरा ये सब। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे कह रहे हैं, नूना दास कबीर ने फसल को पहली बार जो काटना है उसको कहते हैं नूना, बचा खुचा वो सूर, फिर जो कुछ एक आध पौधा रह जाता है वो सूरदास ने बोला। सूर होने के बाद भी सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे थे, सूरावली में इसका उल्लेख है। फिर कुछ जमीन में गिर जाते हैं पौधे। बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकून, इसका मतलब है अध्यात्म जगत में जो कुछ कहना था वो कबीर साहब बोल गए, जो थोड़ा बहुत कुछ बच गया था वो सूरदास जी ने काटा। बीन बान तुलसी लियो, बाकी जो गिरा फिरा था वो गोस्वामी जी ने बीन लिया। अब बीने सो कूड़, अगर जो अब बीने का झूठ कुछ नहीं है, इन्हीं में से उठाना पड़ेगा। दसों दिशा पूरत सोई संत सदा रखवार। मैंने कहा ना, जब अध्यात्म यात्राएं होती है 10 दिशा में दिखता है, यहां तो हम आंखों से देख सकते हैं। जिन पावल तिन गावल और सकल भ्रम डाल, बोला जो वहां गए हैं वही इसकी बात करेंगे, बाकी भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रेम के परल हिंडोलवा मानिक भरल लीलाड़, वाह हिंडोलवा। अब ये इसमें पूर्वी भाषा आ रही है। गाजीपुर जस्ट काशी के साथ में है थोड़ा सा, वहाँ भोजपुरी और पूर्वी भाषा का मिश्रण है। काया नगर में रंग रचो प्राणनाथ बलिहार, बिन बाजे धुन गाजही अधय अगम अपार, प्राण तभे उठ गमन बहुर नहाय अवतार। वाह, कह रहे वहाँ प्राण उठ करके वहाँ गमन किया, वहाँ गए श्वासा। बहुर न जन्म हमार, दाना जब भूंज जाता है अंकुरित नहीं हो पाता है। दाना भूंज गया तो उसके अंदर जो नमी है खत्म हो जाती है। इस तरह तह के गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है। यही बात कह रहे हैं गुलाल साहब, मैं फिर नहीं आऊँगा। वाह, प्रेम पगल मन रातल आनंद मंगल चार, रच जाना वहाँ पर बस मैं रच गया। 3 लोग के ऊपरे मिल ले कंत हमार, कंत पति को भी कहते हैं, मालिक को भी कहते हैं। बोला 3 लोग के ऊपर वो मिला। चौथे लोग की बात न तो वेद ने बोली है, न शास्त्रों ने बोली है, न वासुदेव कृष्ण जी ने बोली है, न रामचरितमानस में आती है, लेकिन संतों ने कही है। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे। 3 लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्माण। इस तरह ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। ये संसार तो काल का देश है। चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। यहाँ कर्म में बांधा है सबको। जोग यज्ञ जप तप नहीं, जोग यज्ञ जप तप नहीं, दुख सुख नहीं संताप। अब तो बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा।
संत सभा में बैठ के आनंद उजल प्रकाश जन गुलाल पे बिल सही पुजल हम मन की आस। बोला पुजल हमारे मन की आस पूरी हुई। बंकनाल चढ़ के गयो आयो प्रभु दरबार। कह रहे बंकनाल से चढ़ के गए। बंक कहते टेढ़ी। आयो प्रभु दरबार जगमग ज्योति जगन लगी कोटि चंद्र छवि सा वार। वाह, कह रहे इतना प्रकाश था कोटि चंद्र छवि वार। मुक्ता झर भरखन लगो दसों दिशा झनकार जन गुलाल तन मन दियो पूरी खेप हमार। वाह, मानिक भवन उदित तहाँ बहुत ऊंचा भावर दे गाय जन गुलाल हर्षित भयो कौतुक कहो न जाए। कह रहे वो कौतुक कहने सुनने से परे है। अभी यहाँ आप मेरा प्रवचन काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा घमंड नहीं। मेरे सत्संग के बाद आपको कोई अन्य शास्त्र अजूबा और अनजाना नहीं लगेगा, समझ में आएगा। इस तरह उन 32 संतों में ने धूम मचाई थी इस देश में। तो 350 साल 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे देश में डंका ही इसका बजा। इसे संत काल के नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं भीखा साहब क्या बोल रहे हैं। ये भीखा साहब के गुरु ये गुलाल साहब ही थे। देही ब्राह्मण घर की थी, चौबे थी। ये भी गाजीपुर के थे। संत चरण में जाए कि शीश चढ़ाओ रैन। अब पता क्या बोलते हैं, संतों के पास जाकर शीश चढ़ाए रैन। रैन रज को बोलते हैं। रैन रेत के कण को भी बोलते हैं। भीखा रैन के लागते गगन बजायो बेन। वाह, बेन बजायो मगन है छुटी खलक की आस। भीखा गुरु प्रताप ते लियो चरण में वास। अगर सभी संतों की आइडियोलॉजी को देखेंगे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से कहा है, लेकिन तथ्य एक पर ही जाकर आपको टिकाएंगे। जोग युक्ति ध्यान कर श्वासा शब्द समाए। भीखा गुरु प्रताप ते निज आत्म दर्शाए। वाह, सांस सुरत बेला भया मुख की हाजत ना है। ये आइडियोलॉजी पूरी यहाँ, इसलिए साहब ने और योग नहीं बोला, सुरत योग। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। सुरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर बहे कतहु ना जाए। इसको कैसा बोल रहे हैं देखिए।
जोग युक्ति ध्यान कर श्वास शब्द समाए, शब्द नाम को कह रहे उनमें समाना। बीखा गुरु प्रताप ते निज आत्म दर्शाए, बोला गुरु की कृपा से अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसी को गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, सोहमा अस्मृति ताहम वृत्ति अखंडा, सोहम कहते श्वास को, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं तहाँ चाहिए दिया गृत बाती। वाह, सोहमा अस्मृति तहाँ वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तब भव मूल अविद्या नाशा। आत्मज्ञान के बाद अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या का नाश क्या, सबसे बड़ा अध्यास वहम है, मैं हूँ ये शरीर। आत्मज्ञान के बाद ये पता चल जाता है शरीर से मेरा कहीं दूर से भी कोई नाता नहीं है, ये तो भ्रमांक है, ये मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। आत्मा को कबीरा भी साहब ने कहा है, ये पूरा शरीर निरंजन है, इसमें आत्मा भ्रमित है। भीखा गुरु प्रताप ते निजातम दर्शाए, नाम जपे जो प्रीत सो, लगन भी चाहिए, तड़प भी चाहिए, बिन रोए नहीं पाया साहिब का दीदार। बहुविध रुचि उपजाए, यानी एक तड़प रखना, एक लगन रखना। इंसान जिस चीज से प्रीत करता है उसके लिए सब कुछ निशावर कर देता है। सांझ समय और प्रात लग तत्व पदार्थ पाए, सत्यनाम सो अनंत है, अंत न पावे कोय, भीखा जस लग बुद्धि है, नाम तवन सुख होए। एक धागा नाम का क्या, सब घट मनिया माल, फेरत कोई संत जन, सदगुरु नाम बुला। वाह कोई संत जन, माला श्वास और श्वास की, जामे ज्ञान न मेरे, मन माला के फिरते हरि मिलेंगे तुम्हें। माला तो श्वास की, काया कुंड बनाए के, काया को कुंड बनाओ, धूम घोटना दे, वाह विजया जी मिलाए के भांग रूपी, निर्मल घोटा ले, घूंट ले ले। साफी सहज स्वभाव की, साफी यानी छन्नी, छानो सूरत लगाए। वाह क्या बात कर रहे हैं, छानो सूरत लगाए, नाम प्याला छक रहे, अमल उतर नहीं जाए। वो अमल नहीं, सब रसायन मैं किया नहीं, नाम सबको। जोग जुक्ति सिमरन बनो, हरदम मनिया नाम, नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंग, बिना प्रीत नहीं काज सजाई। लगन की बड़ी जरूरत है। वजह जहां हम सबकी लगन होती है वहां हमारा कंसंट्रेशन स्वाभाविक चला जाता है। यहां साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कहा, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। इसलिए ये सुमरन आपको समग्र एकाग्रता दे देगा।
मन को बांध देगा, अन्यथा मन बड़ा जटिल है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मथे न चलतू भाई, पलक पलक मन और ये कलयुग है। इस कलयुग में तो इसका ज़्यादा जोर है। साहब कह रहे चौथा कलयुग कथा सुनाओ, जग में आए कबीर कहाऊं, 4,32,000 ऐते कलयुग आयु पसारा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। और कलयुग में आदमी की वृत्ति कैसे होगी, ये साहब 600 साल पहले बोल के जा रहे हैं। 20,100 नर आयु बखानी, होठा हाथ देह परमानी। वाह, कह रहे 3.5 हाथ की देही होगी और आदमी की आयु 120 साल होगी। लेकिन कोई कोई 120 साल तक पहुंचता है। कलयुग में मनुष्य अधोगति को बहुत प्राप्त होगा। प्रेत योनि में बहुत लोग जाएंगे। तात मात आगे सुत नासु, माता पिता के आगे पुत्र मरेगा। सतयुग में ऐसा नहीं था। माता पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। काउ नाशे गर्भ के वासु, कुछ तो गर्भ में ही नष्ट हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं ये हो रहा है। युग प्रमाण आयर बल गायो, बोला हर युग में तो मैंने उम्र बोली, कलयुग आयु कछु नहीं भायो। कलयुग में आयु नहीं, क्योंकि इंसान बहुत पाप कर रहा है। जब इंसान बहुत पाप करता है तो उसकी बुद्धि भी नाश हो जाती है। अंतःकरण कलुषमय हो जाता है। कलयुग भक्ति बढ़ला न करई, अंतकाल से जान में पड़ेगी। यहां साहब एक बात हो रही, सही में कलयुग में आदमी भक्ति नहीं करता है। भक्ति में तो कोमलता और निर्मलता की जरूरत है। जहां पाप कर्म है वहां भक्ति हो ही नहीं सकती है। खबर करे जो लागे तीरा, सत्य पुरुष को पाए बीड़ा। लेकिन जैसे नाम आएगा तो हृदय शुद्ध होगा। कम से कम ये चीज तो आप अनुभव कर ही रहे होंगे। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी नामदान के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहली बात तो तुम ध्यान में बैठ भी नहीं रहे हो। भोजन सामने पड़ा हो, अगर मुंह ही नहीं खोलोगे तो भोजन कैसे हो जाएगा मुंह में। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें जो मिला वो मैं बता रहा हूं। क्या तुम्हारा स्वभाव पहले की तरह है? बोला नहीं। अभी अपने को कैसा अनुभव करते? बोला ज्ञान है। अभी मैं उचित अनुचित समझ रहा हूं। आपको ध्यान होगा मैंने कल भी एक बात बोली थी। साहब ने भी कहा है धर्मदास, संसार सागर से पार होने के 3 संसाधन है, भक्ति, ज्ञान और योग। ये 3 संसाधन। योग किसका? सुरत योग। योग और कोई नहीं है, योग सुरत। तभी साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, सूरत से देख सकी वह देश। तो तीनों होना चाहिए। तुम ध्यान में बैठते ही नहीं हो। बोला हाँ गुरुजी बैठता हूं, मन इधर उधर जाता है। अगर आप सडनली ध्यान में बैठ करके चाहो अब मैं अंदर के नज़ारे देखूं, नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर दिन भर तुम्हारा ध्यान माया में घूम रहा है तो जब आप ध्यान में बैठेंगे वही चीज़ें घूमेगी। तब क्या करना है? खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। जब आप सभी कार्य करते हुए चिंतन कर सकते हैं, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, बाकी चीज़ें कल्पनाएं उठ रही हैं, बस उनको मेट करके सिर्फ नाम में आ जाइए ना। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, जैसा हम चिंतन करते हैं उस चिंतन का प्रभाव पूरा हमारे शरीर पर आता है।
और जैसा आप देख रहे हैं उसका भी असर आपके शरीर पर आता है। इस तरह से जब आप प्रभु का चिंतन करेंगे तो फिर बात ही क्या है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। चिंता तो सतनाम की, वाह, उसके अलावा अपना ध्यान न दे, वो फालतू दे। उल्टा चाल कलयुग का नाशु, उल्टी रहन गहन प्रकाशु। आदमी उल्टा चलेगा, पाप कर्मों की तरफ बढ़ेगा। अगर हम 60-70 साल पीछे जाते हैं तो आदमी पाप नहीं कर रहा था, बड़ा बदलाव आया, बहुत शॉर्टली बदलाव आया। ये जो नई पीढ़ी है जिनकी उम्र 50-40 से अंदर है, उन्होंने बहुत जटिल युग देखा है। उससे पहले जो हमारे पूर्वज थे, हमने देखा बहुत धर्मिष्ठ थे, झूठ बेईमानी नहीं थी। ये बढ़ती जा रही है। गुरु सम्मुख सेवा शश करई, मुख पीछे गुरु निंदा करई। साधु निंदा साध करई, साध मेट आप अब धरई। वाह, साधु वस्त्र साधु ले लई, नहीं साधु क्या साधु दे। वाह, यहां तक कि कलयुग में साधु भी दूषित होते जाएंगे। साहब ये कह रहे हैं कलयुग साधु बहुत गुमाना, काल पुरुष का मरम न जानना। कलयुग में साधुओं में बड़ा गुमान, अहंकार भी होगा और वो परम सत्ता को नहीं जानेंगे। आज आप देख रहे हैं जीविका उपार्जन के लिए लोगों ने ये चीज़ शुरू की है। ये निंदा थोड़ी है, ये निंदा नहीं है। घट में काल बसे अहंकारा, कलयुग काल बुढ़ला संभारा। इसलिए आदमी का हृदय दूषित होता जाएगा, खान पान दूषित हो जाएगा, रहन गहन दूषित हो जाएगी, वातावरण दूषित हो जाएगा। चारों तरफ देखो क्या क्या हो रहा है। कलयुग साध मुग्ध बखाना, सत्य ज्ञान विरला पहचाना। इसलिए वो सत्य ज्ञान को नहीं पहचानते। और शब्द बहु गए बनाई, सो साधु चित नाहि समाई। आजकल आप देख रहे हैं, आप टीवी सीरियलों में भी तो देखे ना, नाचना कूदना गाना ये सब चीज़ें हो रही हैं, श्रृंगार रस हो रहा है। एक शब्द बांधे प्रतीति, एक नाम बिन नियम नहीं जीती। अब यहाँ साहब बार बार एक नाम के लिए बोले, एक नाम को जानकर दूजा दे बहा है। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु देही बताए, औषध दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। धर्मन सुन वचन हमारा, कलयुग साधुन का व्यवहारा। मुक्ति मुक्ति साधु जन करई, कहो मुक्त कैसे निर्भय। एक नाम बिन मुक्ति न पावे, कोटिन साधु यत्न करावे। यानी यहाँ करोड़ों रास्ते बन जाएंगे, करोड़ों चीज़ बन जाएगी। आप देखिए आजकल क्या होता है, जनसंख्या बहुत भारी है। मैंने कल 26 जनवरी को भी यही बात कही थी, परसों। इस कारण से कंपटीशन जिंदगी में बहुत हो गया। आदमी क्यों बिजी हो गया? ये काल पुरुष का खेल है। खर्चे बढ़ा दिए, खर्चे इतने बढ़ा दिए, फिजूल खर्चे, कपड़े का, टेलीविज़न का, बिजली का, बाकी सब चीज़ों का। मुझे कुछ लोग कहते हैं गुरुजी कृपा करो, बिजली का बिल देने की भी क्षमता नहीं है। वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी भी चाहिए, बाकी अन्य चीज़ें भी चाहिए, कंफर्ट ज़िंदगी भी चाहिए, एसी भी चाहिए। तो इस तरह से आदमी कृत्रिमता की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, उलझ गया। देखी उल्टी रीत रे भाई, आपन रहे और समझाई। वह कह रहे खुद तो अपने को नहीं साध पाते हैं, औरों को समझाने के लिए चलते हैं उल्टी रीति।
बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। जो कोई हंस शब्द में मान गहे तिनको देखत मन ही जरी है। वाह साहब कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करेगा उनको देखकर उनको परेशान करेंगे, और ये सब चीजें सामने दिख रही है। साधु महंत बहु भीषधारी करिए ठगई होए व्यभिचारी। कह रहे हैं ठगी पैमाने व्यभिचार करेंगे अधिक। उद्यम धंधा कशन सुहाई भीख मांग सो पेट भराई। साधु संत के नाम से मंगी हैं करिए विषय काल मग परिए। वाह, इस तरह वो काल के रास्ते पर जा रहे। काल चरित्र अपार धर्मन जीव कहा न मानहि, बार बार पुकार सबसे सत्य भक्त न ठानहि। कह रहे हैं हे धर्मदास, कलयुग में जीव जल्दी भक्ति नहीं पकड़ेगा। आसान भक्ति चाहता है, वो अपने हिसाब की चाहता है, पाप भी करना चाहता है, कुकर्म भी करना चाहता है और भक्ति भी चाहता है। ये नहीं हो पाए। एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना न कान। ममता है जय ताल तह काल व्यापू, नहीं ममता तह साहेब। ममता मोह दूर कर डारे, सद्गुरु वचन सत्य और धारे। कई बार मैंने एक शब्द दोहराया है, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। ये गुरुमुखों के लिए ही अंतःकरण में ये रंग चढ़ेगा। जब तक पाप कर्म कर रहा है तो हृदय दूषित रहेगा। पुरुष निरंतर खोजो भाई, घट भीतर रहे काल समाई। वाह, विश्व अमृत रहते कि संगा, मलियागर में रहत भुजंगा। काऊ खोजत खोजत पावा, काऊ खोजत जन्म गवाया। बहुत खोज खोज मर गए हो। कलयुग भक्ति कठिन चल बहुत आई, उलट पलट के पंथ चलाई। हाँ, मैं ये भी देख रहा हूँ, सरगुण निर्गुण की तो बात छोड़ो, आजकल ऐसी खिचड़ी भक्ति है समझ में नहीं आता। कलयुग जीव चातुर्य नाशु, शब्द हमार न करे विश्वासु। कितनी पते की बात साहब बोल रहे हैं कि कलयुग का आदमी मेरे शब्द का विश्वास भी नहीं करेगा और भक्ति में नहीं लगेगा। लाखन मध्य को कहे हैं कोई कोटन माय, कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। काल चरित्र अपार धर्मन जीव कहा न मानहि, बार बार पुकार सबसे सत्य भक्ति न ठानहि। उस सत्य भक्ति की तरफ जीव कम लगेंगे। यही कठिन कराल विकट यम तय अलबली, वचन ये नहीं तार सत्य धारे जीव यम दलमली। तो इसी प्रकार से ये जीव पाप की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। नाम आपके हृदय को चेतन करेगा। जब हृदय चेतन होगा पाप पुण्य समझ में आएगा, उचित अनुचित समझ में आएगा। नाम के बिना हृदय शुद्ध ही नहीं हो सकता है, कोई कितना भी। इसलिए ये एक एडवांटेज नाम के बाद मिलती है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, चंडीगढ़ की बात थी। एक ऑफिसर था, भद्र था। जब मैंने 7 नियम बताए, जो नामदान के लिए बैठे थे, मैं कई जगह नामदान देता, उसने फिर मुझसे पूछा, बोला महाराज आप सबसे हामी भरा रहे हैं, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, सब हाँ बोल रहे हैं। अगर महाराज हम इन नियमों का पालन कर सकते होते तो आपके पास आने की जरूरत क्या थी हमें। मैंने कहा वाह, आप सत्य भाषी है, चिंता मत करो, इन पर चलने की ताकत मिलेगी। मैं प्रमाण देता हूँ, आप खुद देखो। हो सकता है अभी भी आप भूलें कर रहे हैं, पर अंदर से आपको पूरा सिग्नल मिल रहा है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कृत क्या है, अकृत क्या है। तो इस तरह बंधुओं, बची हो एक उपाय, सार नाम को उपाय के। ये सुमरण कभी नहीं भूलना। आज पौष पूर्णिमा है, 28 जनवरी पौष पूर्णिमा है, और अगले महीने की पूर्णिमा 27 तारीख की है, माघी पूर्णिमा। संत रविदास जी का अवतरण दिवस भी है।
आज भी यहाँ काफ़ी भीड़ है, पर लॉकडाउन के कारण नियम का पालन ज़रूर करें। पुनः कल मैं हाजिर हो जाऊँगा साहेब।